विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी राजकीय जिला पुस्तकालय के सभागार में एक भव्य समारोह का आयोजन हुआ। विगत 22 फरवरी को कवि, लेखक, अनुवादक, संपादक, समीक्षक सुरेश सलिल की प्रथम पुण्यतिथि पर स्मरण सुरेश सलिल आयोजन के साथ उनकी तकरीबन 1500 लोकार्पित पुस्तकों के कक्ष का उद्घाटन हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन रंग संस्थान उष्ठान ने किया था। इस रंग संस्था के आयोजक द्वय मृदुला पंडित और विजय पंडित की विशिष्ट भागीदारी और उनके सहयोगी सदस्यों की सक्रिय भूमिका ने आयोजन को बेहद शानदार जानदार बना दिया। कार्यक्रम स्मरण सुरेश सलिल की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ साहित्यकार कवि डॉक्टर महेश चंद्र मिश्र गद्विधु, मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी उन्नाव नम्रता सिंह, विशिष्ट अतिथियों में प्रोफेसर डॉक्टर रश्मि दीक्षित लखनऊ, इतिहासकार लेखक सुधीर विद्यार्थी बरेली, पूर्व विशेष कार्याधिकारी पुस्तकालय प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश शासन डॉक्टर मृदुला पंडित लखनऊ, सलिल जी के सुपुत्र नाट्य आलोचक संगम पांडे, जन कवि कमल किशोर श्रमिक कानपुर, कवियत्री एक्टिविस्ट रेणु शुक्ला, पूर्व प्राचार्य साहित्यकार डॉक्टर राम नरेश, लेखक नाट्य निर्देशक विजय पंडित मुंबई एवं अन्य गणमान्य जनों की उपस्थिति में सलिल जी के व्यक्तिगत संकलन से लोकार्पित तकरीबन 1500 पुस्तकों के कक्ष का मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी नम्रता सिंह ने फीता काटकर उद्घाटन किया। संगम पांडे को भी इसमें उन्होंने सहयोगी बनाया। उप जिलाधिकारी नम्रता सिंह ने कक्ष में प्रबंधित लोकार्पित पुस्तकों को का सरसरी निगाह से अवलोकन किया। सधे कदमों से कदम ताल मिलाते मृदुला पंडित ने उन्हें शिष्ट विशिष्ट शैली में संदर्भित जानकारी प्रदान करने की अहम भूमिका निभाई। लोकार्पित पुस्तकों के कक्ष के उद्घाटन अवलोकन के बाद स्मरण सुरेश सलिल कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। सर्वप्रथम माँ सरस्वती की प्रतिमा, जनपद के प्रथम सांसद जननायक विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी और सलिल के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन किया गया। तत्पश्चात समस्त वक्ताओं और अतिथियों को अंग वस्त्र और प्रतीक चिन्ह देकर पुस्तकालय की ओर से स्वागत किया गया। सलिल जी के सबसे छोटे अनुज ज्ञानेंद्र पांडे को भी अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। ओम पीयूष द्वारा संपादित विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित सलिल जी के लेखों के संकलन वाली पुस्तक यादों की खिड़कियाँ का विमोचन मंचासीन अतिथियों द्वारा किया गया। राधा कृष्ण इंटर कॉलेज की छात्राओं साक्षी और श्रद्धा ने वाणी वंदना और स्वागत कांकन की मनोरम प्रस्तुत से सभागार में उपस्थित सभी जनों का दिल जीत लिया। डॉक्टर मृदुला पंडित ने स्वागत उद्बोधन में रेखांकित किया कि सलिल जी जिला पुस्तकालय के हर पुस्तक महोत्सव में पधार कर उन्नाव के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते थे और चाहते थे कि उन्नाव के साहित्य व संस्कृत कर्मी विश्व साहित्य से परिचित हों और उनकी लेखनी और भी धारदार हो। उन्नाव जनपद के ग्राम गंगादासपुर में जन्मे सुरेश सलिल के जीवन का सफ़र बहुत ऊंची नीची टेढ़ी मेढ़ी डगर से होकर गुजरा और बिना लाग लपेट वाली अक्खड़ता उनके स्वभाव में थी, किंतु अपनों के प्रति उनका आत्मीय भाव प्रगाढ़ था। 22 फरवरी 2023 को उन्होंने भौतिक रूप से दुनिया को अलविदा किया। उन्होंने साहित्य के लिए विशद रूप से कार्य किया। भविष्य के लिए बहुत सी योजनाएं भी उन्होंने बनाई, लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण सब टलती रहीं और सब अधूरी रह गईं। सलिल जी के सुपुत्र संगम पांडे, जो स्वयं नाट्य आलोचक व संस्कृत कर्मी हैं, ने सलिल जी के व्यक्तिगत संग्रह की दुर्लभ व महत्वपूर्ण पुस्तकें देकर सराहनीय मिसाल पेश की है। सलिल जी मुझसे हमेशा कहते थे कि तुम और विजय जी आकर इन पुस्तकों को ले जाओ, पर वो सुयोग उस समय न बन सका। आज उनके न होने पर उनकी पुस्तकें हमें उनकी उपस्थिति और उनके आशीर्वाद का बोध करा रही हैं। आज सलिल जी भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं, पर अपनी रचनात्मक पुस्तकों व विचारों के साथ वे हमेशा हम लोगों के साथ रहेंगे। विजय पंडित ने सलिल जी द्वारा विश्व की अलग अलग भाषाओं की रचनाओं के हिंदी अनुवाद और उनके बहुमुखी प्रतिभा को लेकर बात करते हुए उन्हें स्मरण किया और साथ ही उनके साथ बिताए हुए क्षणों की भी चर्चा की। उन्नाव के प्रति प्रेम के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि उन्नाव सदा उनकी स्मृतियों में रहता था। उन्होंने उन्हें एक नास्तिक संत की संज्ञा देते हुए स्मरण किया। सलिल जी
के सुपुत्र संगम पांडे ने अपने पिता की साहित्यिक और जीवन यात्रा को संस्मरणों के माध्यम से प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी एक अलग यूटोपियन दुनिया निर्मित की थी, जबकि मैं स्वयं यथार्थवादी हूँ। इस कारण उनसे वैचारिक मतभेद भी होते थे। हाँ, उनकी जिज्ञासाएं और जानकारी धर्म, दर्शन, इतिहास, लोक, प्राचीन और पाश्चात्य साहित्य सब में समान रूप से थी। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन और क्रांतिकारियों पर गहन शोध करने वाले सुप्रसिद्ध लेखक इतिहासकार सुधीर विद्यार्थी ने उनके साथ बिताए हुए पल को याद किया और किस तरह क्रांतिकारियों के जीवन के लेखन में उनकी मदद मिलती थी उसको उद्धृत किया। जब भी किसी तथ्य की प्रामाणिकता की बात होती थी, मैं सलिल जी से संपर्क करता था। उन्होंने कहा कि उन्नाव आना जनपदीय अस्मिता की पक्षधरता को बल देना भी है। सलिल जी के साथ बैठकर हम दोनों ने बहुत सी योजनाएं बनाई। कुछ पूरी हुई, कुछ पूरी नहीं हुई, लेकिन अब भी बहुत से कार्य हैं जिसे हम पूरा करेंगे। जन कवि कमल किशोर श्रमिक ने युवावस्था के दिनों में उनके साथ मिलकर किए गए संघर्ष को याद करते हुए उनकी कृतियों और रचनाओं पर प्रकाश डाला। रश्मि दीक्षित ने अतीव मार्मिक उद्बोधन में रेखांकित किया कि पुस्तकालय हमारे पिताजी के नाम से स्थापित हुआ और हमारे आवास पर सलिल जी का अक्सर आगमन हम सभी को सदैव भाव विभोर कर देता था। डॉक्टर दीक्षित ने सलिल जी द्वारा उनको लिखे हुए एक पत्र के कुछ मार्मिक अंशों का पाठ किया, जिसमें उन्होंने एक कविता के माध्यम से उन्नाव को याद किया था। इस क्रम में कवयित्री रेणु शुक्ला ने कहा कि विश्व कविता को हिंदी पाठकों से परिचित कराने का बड़ा श्रेय सलिल जी को जाता है। रेड क्रॉस उपसभापति डॉक्टर मनीष सेंगर ने भी सलिल जी के अत्यंत सक्रिय साहित्यिक योगदान और उनकी स्मृतियों को करीने से संरक्षित करने में जिला पुस्तकालय की महती भूमिका पर वक्तव्य दिया। कार्यक्रम अध्यक्ष कवि डॉक्टर विधु ने जिला पुस्तकालय और सलिल जी के कई दशकों से रिश्ते की पुष्टि करते हुए उनके स्वाभिमानी व्यक्तित्व की मुखर होकर प्रशंसा की और कहा कि एक विश्व स्तरीय अनुवादक व लेखक के रूप में वे सदैव साहित्य जगत में दीप्तमान रहेंगे। इस अवसर पर लेखक और पूर्व कमिश्नर चकबंदी रवि कुमार रवि द्वारा उन्नाव के गजट में दर्ज प्राचीन इतिहास का हिंदी रूपांतरण कर उसमें बहुत से गूढ़ तथ्यों को स्वयं शोध कर जोड़ने के बाद लिखी गई पुस्तक उन्नाव का इतिहास का विमोचन भी मंचासीन अतिथियों द्वारा किया गया। अतिथियों सहित पुस्तकालय को पिछले कई दशकों से सहयोग देने वाले सक्रिय सहयोगियों श्रीमती सुरभि श्रीवास्तव, डॉक्टर सुधीर शुक्ला, डॉक्टर मनीष सिंह सेंगर, रंगकर्मी जब्बार अकरम, डॉक्टर रेणु शुक्ला, नीता मोहित को विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि नम्रता सिंह ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए रेखांकित किया कि मुझे सुख की अनुभूति हो रही है कि मैं प्रथम स्मरण सुरेश सलिल आयोजन की साक्षी हो रही हूँ। सलिल जी की पुस्तकों से यह पुस्तकालय और भी समृद्ध होगा और आने वाली पीढ़ियाँ उनसे प्रेरणा लेंगी। मैं आप सभी को विश्वास दिलाती हूँ कि मैं पुस्तकालय में स्वयं समय समय पर आकर यहाँ की व्यवस्थाओं में अपना योगदान दूंगी। पूर्व प्राचार्य व साहित्यकार डॉक्टर रामनेस ने अपने अनूठे संचालन में उन्नाव जनपद के साहित्य इतिहास के विस्तार से चर्चा की। उन्होंने सलिल जी के जीवन पर अपने उद्गार रखते हुए कहा कि वे हमारे जनपद ही नहीं बल्कि पूरे देश की विरासत हैं। अंत में पुस्तकालय अध्यक्षा सुरभि श्रीवास्तव ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया और हर वर्ष 22 फरवरी को सुरेश सलिल स्मरण का आयोजन हो इसका संकल्प भी लिया गया। दिल्ली से पधारी सलिल जी की पुत्रवधू पूर्व संपादक वनिता मीना पांडे व उनकी पुत्री सहित विशाल संख्या में युवा छात्र व वरेण्य साहित्य मनीषी व गणमान्य जन इस महत्वपूर्ण आयोजन के साक्षी बने। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.